हेलो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। जेकेपी बुक क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। आपको आरवी लिमिटेड के लिए निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं। बैलेंस शीट गिवन है आरवी लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 2016। लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल है कंपनी की 7,500 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ वाले 7,50,000, 1,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़ वाले 1,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3,39,250 का। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 7.5% डिबेंचर्स हैं 1,00,000 के, और करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं 1,71,500। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,75,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स है 89,250। एसेट साइड पर हम आते हैं तो एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,00,000, गुडविल 3,75,000, करंट एसेट्स में स्टॉक 4,50,000 और डेटर्स में से प्रोविज़न लेस करके डेटर्स हैं 2,70,000 के। फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या दी है कंपनी ने? कंपनी ने उपयुक्त चिट्ठे में दिखाई गई प्रदत्त पूंजी के साथ 1 अप्रैल 2011 को व्यापार प्रारंभ किया। आयकर के लिए आयोजन करने से पूर्व कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ निम्न प्रकार थे। 2011-12 का प्रॉफिट है 1,83,000, 12-13 का 1,92,000, 13-14 का 2,13,000, 14-15 का 2,34,000, 2015-16 का 2,55,000। आप भावी आयकर की दर 35% मान सकते हैं, यानी पहले जो हमें प्रॉफिट्स ऊपर दिए गए हैं वो बिफोर टैक्स दिए हुए हैं। लिखा है ना, आयकर के लिए आयोजन करने से पूर्व कंपनी द्वारा कमाए गए लाभ निम्न प्रकार थे। और फ्यूचर में टैक्स की रेट कितनी बताई है? 35%। कंपनी द्वारा प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर अपने प्रथम 2 वर्षों के लाभों में से 10% वार्षिक की दर से तथा अगले 2 वर्षों के लाभों में से 15% वार्षिक की दर से लाभांश वितरित किए गए। 2015-16 के लाभ में से 31 मार्च 2016 तक कोई भी लाभांश वितरित नहीं किया गया। समान व्यवसाय करने वाली कंपनियों की सामान्य प्रत्याय दर 12.5% है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी हुई है 12.5%। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम शुद्ध विनियोजित पूंजी पर, अंतिम यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर तथा अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य परिकलित कीजिए। यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही कैलकुलेशन करनी है। और जो वैल्यूएशन करना है गुडविल का वो सुपर प्रॉफिट के 3 इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन वाले मेथड से करना है। यानी सुपर प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करने हैं, और हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना होता है। देन सेकेंड स्टेप में क्लोजिंग कैपिटल या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में गिवन है 12.5%। फोर्थ स्टेप में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन फिफ्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में आप जानते हो कि लास्ट ईयर्स के जो हमें प्रॉफिट गिवन होते हैं, किसी भी वर्ष से संबंधित कोई समायोजन होता है तो पहले वो किया जाता है, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद फ्यूचर के लिए एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो हमें 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं, इनसे संबंधित किसी भी वर्ष से पर्टिकुलरली रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। किसी भी वर्ष के लाभों से संबंधित कोई समायोजन हमें दिया हुआ नहीं है। और जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो भी बिफोर टैक्स है, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए होते हैं। तो हमने प्रॉफिट्स नोट किए। 2011-12 का प्रॉफिट 1,83,000, 12-13 का 1,92,000, 13-14 का 2,13,000, 14-15 का 2,34,000 और 15-16 का 2,55,000। अच्छा, किसी भी ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो हमने एक बार प्रॉफिट्स को देखा तो प्रॉफिट्स कंटिन्यूस बढ़ते हुए क्रम में है। 1,83,000, देन 1,92,000, देन 2,13,000, देन 2,34,000, देन 2,55,000।
तो जब प्रॉफिट्स बढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो हम एवरेज की जगह वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको लास्ट काफ़ी सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ, इसके भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम इस क्वेश्चन में वेट्स देंगे। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, वेट दे दिए हमने 1 2 3 4 5, और वेटेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वेट से। तो हमारे पास वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो गए। वेटेड प्रॉफिट 5 ईयर्स के हमारे पास आ गए, इनका टोटल किया गया। टोटल कितना आया? 34,17,000। टोटल वेटेड प्रॉफिट 34,17,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स, एवरेज आया 2,27,800। ठीक है, अब फ्यूचर के एडजस्टमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन में फ्यूचर के लिए भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। फ्यूचर की टैक्स रेट हमें दे रखी है 35%, तो हम फ्यूचर का इनकम टैक्स लेस कर देंगे 35% से। फ्यूचर टैक्स लेस किया, फ्यूचर टैक्स लेस करने के बाद हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गए 1,48,070 रुपये। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। सेकेंड स्टेप पर आते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें एसेट्स में से लायबिलिटीज़ लेस करनी है। तो हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स देखिए कौन कौन सी हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। अच्छा, नीचे की अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि किसी भी संपत्ति को पुनर्मूल्यांकित किया गया है, यानी पुनर्मूल्यांकन भी नहीं है क्वेश्चन में। तो जो अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन है हम उसी से ही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। गुडविल हम नहीं लेंगे क्योंकि हम गुडविल की ही वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गुडविल हम नहीं लेंगे। स्टॉक 4,50,000 और डेटर्स 2,70,000। हम इसमें से ये सारे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और बुक डेट्स, ये 4 आइटम हम लेके क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एसेट साइड का टोटल आया 13,50,000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटीज़ में है आपके पास डिबेंचर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 1,71,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,75,000 और प्रोविज़न फॉर टैक्स 89,250। ये चारों आइटम हम ले लेंगे बैलेंस शीट से क्योंकि चारों आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। ये हमने लेस किए। लायबिलिटीज़ में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हुआ 8,14,250। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एप्लीकेबल करनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 12.5%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 8,14,250 का 12.5%, 1,01,781.25। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 1,48,070। तो 1,48,070 में से जो हमने अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1,01,781 वो माइनस किया, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया 46,289। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। अब हमें सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। मेथड हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, 46,289 इंटू 3, 1,38,867। सेकेंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 46,289 को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 12.5%, 3,70,312। आंसर चेक करते हैं हम। क्वेश्चन के नीचे आंसर गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर है सुपर प्रॉफिट 46,289, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,38,867, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड 3,70,312। आंसर्स मैच है। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में
कुछ और एडजस्टमेंट्स के साथ नया क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम करेंगे। थैंक यू।